नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा को दी बड़ी सौगात, 210 करोड़ रुपए से जिले का होगा विकास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम मेन्हा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 210 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने +2 उच्च विद्यालय मेन्हा परिसर में स्थित स्कूल का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाभुकों के बीच पहुंचे और कई योजनाओं का सौगात दिया। इसके साथ ही खेल मैदान और अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण भी किया। नीतीश सरकार ने बुजुर्गों को दी बड़ी खुशखबरी, अब इनको मिलेगा 5 लाख का फ्री में इलाज। जी हां, आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर अब 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए सरकार ने वय वंदन योजना की शुरुआत कर दी है। बिहार में ऐसे बुजुर्गों की संख्या लगभग 55,73,000 है और अब जल्द ही इनके इलाज कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इनके लिए एक कार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में पहल भी कर दी है। तो अब ये कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, कहां पर बनवाया जा सकता है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और ये टोल फ्री नंबर है 14555 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके कार्ड से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त की जा सकेगी। और अब बिहार के ऐसे बुजुर्ग अब सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में भी अपना 5 लाख तक का इलाज करवा सकेंगे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, लगभग 21,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी हुए पास। जी हां, बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को एक तरफ जहां रद्द करने की मांग की जा रही है, लगातार हड़ताल किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं पर देखिए बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और परीक्षा में टोटल इस बार 21,581 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। वहीं अभ्यर्थी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था और भारी विरोध के बीच बापू परीक्षा केंद्र के एग्जाम को रद्द करके 4 जनवरी को 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी और आयोग ने अब सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है और आने वाली लिखित परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में टोटल 3,28,990 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से टोटल 21,581 अभ्यर्थी पास हुए हैं। पटना दानापुर के साथ ही बिहार के 20 रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र, 1759 तरह की मिलेंगी दवाएं। जी हां, पटना जंक्शन के बाद अब दानापुर रेलवे स्टेशन पर 1759 तरह की सस्ती दर पर दवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, भागलपुर रेलवे स्टेशन, गया रेलवे स्टेशन के साथ ही पूर्व मध्य रेल के 20 स्टेशनों पर यात्रियों के साथ साथ आसपास के लोगों को सस्ते दर पर 1759 तरह के दवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। यानी कि यहां पर बहुत ही सस्ते दर पर दवाएं ली जा सकेंगी। इन केंद्र पर सभी तरह की बीमारियों को कवर करने वाली 1759 तरह की दवाएं मिलेंगी और रेलवे की ओर से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जगह का सर्वे भी कर लिया गया है और कुछ जगहों पर किया जा रहा है। 2 महीने में जगह का सर्वे कराकर जोन को सौंपा जाएगा। इसके बाद जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में पटना जंक्शन और दरभंगा स्टेशन पर यहां एक केंद्र खोला गया है। बिहार के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है, 31 जनवरी तक कर लें ये काम, नहीं तो पीएम किसान की 19वीं किस्त से रह जाएंगे वंचित। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। देश के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों का इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। पीएम मोदी जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने वाले हैं और किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। पीएम मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करने से ही करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन 31 जनवरी से पहले किसानों को एक जरूरी काम जरूर कर लेना होगा, नहीं तो 19वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं।
देखिए, पीएम किसान की 19वीं किस्त इस बार उन्हीं अकाउंट में मिलेंगे, उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना केवाईसी अपडेट करा लिया है। बिहार में ऐसे करीब 10,000 ऐसे अभी भी किसान हैं जिन्होंने अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है। इनको 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। अगर इन्होंने ई केवाईसी अपडेट नहीं करवाया तो फिर इनके अकाउंट में 19वीं किस्त की 2,000 रुपये नहीं आ पाएंगे। लापरवाही पड़ी भारी, बिहार के इन शिक्षकों को अब नहीं मिलेगी सैलरी। शिक्षा विभाग ने ले लिया बड़ा एक्शन। बिहार में लापरवाही बरतने वाले 5 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही के कारण इन विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन और पेंशन अब नहीं मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों और कर्मचारी की जानकारी अपलोड नहीं करने वाली इन 5 यूनिवर्सिटी के वेतन और पेंशन पर रोक लगा दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश देने के बावजूद भी पटना विश्वविद्यालय, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और मुंगेर विश्वविद्यालय ने पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी अपलोड नहीं किया है। निर्देश का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने इन सभी 5 यूनिवर्सिटी के वेतन और पेंशन पर अब रोक लगा दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने बिहार के बाकी 8 यूनिवर्सिटी के शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और साथ ही रिटायर्ड अध्यापकों और अन्य कर्मियों के पेंशन भुगतान के लिए 171 करोड़ 96 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार के स्कूलों में होने वाला है बड़ा बदलाव, 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की होगी बहाली। बिहार के मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। प्राथमिक स्तर से ही अब बच्चों को अब कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए शिक्षकों की भी नियुक्तियां की जाएगी। बच्चों को तकनीकी ज्ञान से शुरुआत से ही दक्ष बनाया जाएगा और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। और आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के 28 मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर की पढ़ाई नए सत्र से शुरू होने की तैयारी है और इनको लेकर विभागीय स्तर पर मध्य विद्यालय में 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार इन 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होगी या फिर बीपीएससी 4.0 में इनके लिए बहाली की जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है। जल्दी ही इसको लेकर अपडेट जारी किया जाएगा। बिहार के वैशाली में मिले 7 जिंदा बम, पुलिस ने तेज की जांच पड़ताल। बिहार के वैशाली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर जिले के महनार प्रखंड में स्थित करनौती पंचायत में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां पर एक जगह से 7 जिंदा बम मिले हैं। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है और अब इस घटना की जानकारी नजदीकी थाने के पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में लग गई है और अब जांच के बाद ही सच सामने आएगा। मोकामा की घटना पर तेजस्वी ने उठाए गंभीर सवाल। अनंत सिंह और आनंद मोहन का नाम लेकर मुख्यमंत्री नीतीश से पूछे तीखे सवाल। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर हुए हमले मामले में अब पुलिस की तरफ से कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लेने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और दोनों पक्ष के लोग खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि जो करना है कर लो और इससे समझा जा सकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे कि वह कौन लोग हैं और उन अपराधियों को कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं, इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि इसके पीछे सरकार की क्या भूमिका है। और बिहार का गृह विभाग ही जब खुद मुख्यमंत्री के पास है तो उन्हें तो सामने आकर इस घटना के ऊपर बयान देना चाहिए। राजधानी पटना से सटे इलाके में 200 राउंड अगर गोलियां चल गई तो आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार के लोगों से अपील है कि आने वाले चुनाव में ऐसी सरकार को हटाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। हमारी सरकार बनेगी तो एक भी अपराधी बचेंगे नहीं और सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा और विधि व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती है यह बिहार के लोगों को देखने का काम करेंगे। सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा और विधि व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती है यह बिहार के लोगों को दिखाने का काम करेंगे। दो पक्षों के बीच गोली चली है तो आखिर गोली चलाने वाला कौन है। बिहार में शिक्षा विभाग का डीईओ ही निकला करोड़पति। निगरानी के छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा।
बिहार के सरकारी सेवक ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार करके अकुल संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और अवैध कमाई के पैसे को सफेद बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक बड़ा खुलासा सामने आया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में वर्षों से जमकर माल कमाया है और खबर बेतिया से है। बेतिया में देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ रजनीकांत परवीन के आवास पर छापेमारी हुई है। इनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। विजिलेंस की टीम ने कल डीईओ के बेतिया सरिसवा रोड में स्थित किराए के मकान पर छापेमारी की। पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के विरुद्ध उनके 3 ठिकानों पर विजिलेंस की स्पेशल टीम ने छापेमारी की और निगरानी इकाई ने प्रारंभिक जांच में ही लगभग 1,87,00,000 रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा कर दिया है। जांच दल के अनुसार एक विश्वसनीय स्रोत से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि रजनीकांत परवीन, जो वर्तमान में अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण के रूप में तैनात हैं, उन्होंने 2005 से अब तक की अवधि में इस दौरान अवैध रूप से आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 1,87,23,000 रुपए से ज्यादा की भारी चल और अचल संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी आय के वैध स्रोत से भी अधिक है। आरोप है कि इनके पास लगभग 2,92,92,000 रुपए यानी लगभग 3 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जो या तो इनके नाम पर है या फिर उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर है, जो भ्रष्ट और अवैध साधनों से अवैध रूप से अर्जित की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि 2 करोड़ से अधिक इनके पास कैश मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है और बेतिया के डीईओ रजनीकांत परवीन को सस्पेंड कर दिया है। इनको निलंबित कर दिया गया है। बाहुबली अनंत सिंह को सोनू ने ललकारा, कहा भस्मासुर के लिए मोहिनी अवतार तो लेना होगा, हमें छेड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। जी हां, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर गोलीबारी मामले के बाद अब सोनू सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। सोनू सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि हमें छेड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। दरअसल नौरंगा जलालपुर के मुखिया उर्मिला सिंह के बेटे सोनू सिंह ने कहा है कि अनंत सिंह जब आए तो ताला लगा हुआ था, उनका यही कहना है। लेकिन सवाल यह है कि कौन ताला लगाया था, कैसे ताला लगाया गया, इसका रीजन क्या है, ताला लगाया नहीं लगा था, यह भी जानकारी होनी चाहिए। अनंत सिंह ने सोनू मोनू पर बोला बड़ा हमला, कहा कि सोनू मोनू चोर हैं और पिता डकैत, मुझे एफआईआर से परवाह नहीं। जी हां, मोकामा में एक मकान विवाद ने हिंसक रूप अब ले लिया है, जिसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह बाल बाल बच गए। सोनू मोनू गिरोह के गुर्गों के साथ हुई अंधाधुंध फायरिंग में अनंत सिंह के समर्थक उदय यादव घायल हो गए हैं और पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं। दोनों गांवों के बीच तनाव का माहौल है और पुलिस ने भारी संख्या में अब बल तैनात कर दिया है। वहीं मोकामा के बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह पर हमले के बाद एक बार फिर से बिहार में बाढ़ और मोकामा के इलाकों में खूनी संघर्ष यानी कि गैंगवार शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। अनंत सिंह पर हमला उस वक्त किया गया जब वो मोकामा में एक मामले को सुलझाने गए थे। इसी हमले में सोनू मोनू का नाम सामने आने के बाद सोनू मोनू के पिता का दावा है कि अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है और उन्होंने गोली चलवाई है। लेकिन इधर अब पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कह दिया है कि उन्हें केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 2 लोगों ने फायरिंग की और मेरे एक समर्थक को गर्दन पर गोली लग गई है। सोनू मोनू किडनैपर और चोर हैं, वो लोगों के खेतों को लूटते हैं और वो लोग चोर हैं और उनके पिता डकैत, वो पिस्टल लेकर घूमते हैं। अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग मामले में 3 एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक एफआईआर सोनू मोनू की मां की तरफ से भी दर्ज करवाया गया है। डॉक्टर अजय सिंह हो गए गिरफ्तार, पीएमसीएच हॉस्टल में मिले थे नीट के एडमिट कार्ड और जले हुए नोट, 16 दिन से दे रहे थे चकमा। जी हां, बिहार की राजधानी पटना के पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर अजय कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएमसीएच के हॉस्टल में नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड और जले हुए नोट मिलने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर अजय हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था और वह बीते दिनों कई दिनों से फरार भी था और पटना पुलिस ने अब पटना से उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के एक कमरे में 7
जनवरी की रात को आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था और जिस कमरे में आग लगी थी उसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह रह रहा था। उस कमरे में बड़ी संख्या में जले हुए नोट मिले थे, नीट पीजी परीक्षा के एडमिट कार्ड मिले थे और OMR सीटें समेत अन्य कई संदिग्ध कागजात मिले थे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। इन पर आरोप है कि वह मोटी रकम लेकर MBBS और नीट UG परीक्षाओं में स्कॉलर बैठाते थे और मेडिकल छात्रों को इंटरनल एग्जाम में पास कराने के लिए पैसे के बदले फर्जी उम्मीदवारों को बैठाते थे। बिहार में 97,000 टीचरों पर लटकी कार्यवाही की तलवार, जा सकती है नौकरी। बिहार के 97,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं है। पोर्टल के अनुसार इन शिक्षकों ने इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक बार भी सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है और इनको इस वर्ष एक बार भी प्रशिक्षण के लिए किसी संस्थान से टैग नहीं किया गया है। सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों को कम से कम एक साल में एक बार तो प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन राज्य भर में कुल टोटल 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं, जिसमें से 97,000 शिक्षकों ने यह प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया। अगर इन शिक्षकों का प्रमाण पत्र मार्च तक अगर अपलोड नहीं किया गया तो फिर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO साथ ही शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही शिक्षक वेतन वृद्धि के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। वहीं DEO को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करना सुनिश्चित करें ताकि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनका नाम हट जाए और शेष शिक्षक जो बाकी के शिक्षक हैं जल्द से जल्द प्रशिक्षण संस्थान से टैग करके प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अगर ये शिक्षक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो फिर इन पर कार्रवाई की जाएगी। BPSC ऑफिस के बाहर फिर से जमा हो गए अभ्यर्थी, पोस्टर और बैनर लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। बिहार में BPSC अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी BPSC ऑफिस के बाहर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि 17वीं PT परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए और साथ ही प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर और बैनर हैं जिन पर विभिन्न नारे लिखे हुए हैं। देखिए, एक पोस्टर में लिखा हुआ है आर या पार, रिजल्ट दो इस बार, जबकि एक अन्य पर लिखा हुआ है नहीं चलेगी लेट लतीफी। तो वहीं एक बड़ा बैनर BPSC ऑफिस के बाहर गेट पर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है बिहार राज्य CITS प्रशिक्षित अनुदेशक अभ्यर्थी संघ प्रदेश इकाई पटना बिहार के तत्वाधान में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुदेशक भर्ती में की गई जा रही विलंब के विरोध में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन। लेकिन आपको दूसरी तरफ यह भी बता दें कि आयोग ने पहले ही कह दिया है कि छात्रों की मांगें जायज नहीं है, 17वीं PT परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है। बिहार में एक अजीब घटना का हुआ खुलासा, 5 साल से कब्र में दफन मुर्दों का सिर काट रहे हैं स्मगलर। जी हां, बिहार के भागलपुर से कब्र में दफन मुर्दों का ही सिर काट लेने की डरावनी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के सनहोला प्रखंड क्षेत्र के फाजिलपुर सकरामा पंचायत के अशरफ नगर गांव में उत्तर बहियार के स्थित कब्रिस्तान में कब्र से नरमुंड की चोरी होने से सनसनी फैल गई है और सूचना मिलते ही कब्रिस्तान में लोगों की भीड़ लग गई और बताया जा रहा है कि नरमुंड की चोरी का यह सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चल रहा है और खास करके जनवरी महीने में ही तस्करी में शामिल लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। घटना को लेकर लोगों में अब रोष व्याप्त हो गया है और कुछ लोग कब्रिस्तान में जब जाकर वहां पर देखे तो कब्र में जिस तरफ सिर था उस तरफ की आधी मिट्टी खोदी हुई थी, सब क्षतिग्रस्त हुआ था और सबसे सिर ही गायब था। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 5-7 साल पहले साइकिल पर एक जादू करने वाला आया था, उसी के बाद से ही इस तरह की घटना हो रही है। तो वहीं थानाध्यक्ष चंदन कुमार यानी पुलिस ने बताया है कि जांच की जा रही है, आवेदन आने पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, बेपटरी होकर दीवार से टकराया मालगाड़ी का वैगन। बिहार के मुंगेर में कल एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। रेल कारखाना के भीतर मालगाड़ी का वैगन डिरेल हो गया, बेपटरी हो गया और दीवार से जाकर टकराया। लेकिन गनीमत की बात यह है कि हादसे के वक्त कोई भी ट्रेन वहां से नहीं गुजर रही थी, जिसके बाद इसकी सूचना रेल प्रशासन को मिलते ही तुरंत ही इस दीवार के मलबा को 2 घंटे के बाद हटाकर परिचालन शुरू किया गया। पटना में 3 दिन लगातार चलेगा बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस रहेगी तैनात।
पटना के गंगा पथ परियोजना की बाईं ओर की जमीन को अब अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त के साथ वहां पर घेराबंदी और साथ ही पौधारोपण भी किया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे। और इसको लेकर 23 तारीख से लेकर 25 जनवरी तक के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। और यहां पर वन प्रमंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में महिला पुरुष लाठी बल को भी लगाया गया है। उन्हें सुबह 10 बजे पहुंचने का आदेश दिया गया है। 25 लाख स्मार्टफोन फ्री में बांटेगी सरकार, करना होगा बस एक काम। जी हां, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख युवाओं के बीच में स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में बांटा जाने वाला है। यदि आप भी एक युवा हैं और आपको सरकार की ओर से मोबाइल चाहिए तो बस आपको कुछ कागजात तैयार करने होंगे। आपको बता दें कि इसके लिए 2493 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देने के लिए 25 लाख मोबाइल अब खरीदे जाएंगे। इसकी प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की। यहां पर सीएम योगी एक बार फिर युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन देने वाले हैं और ये मोबाइल फोन 9,972 रुपए यानी कि लगभग 10,000 रुपए का है। प्रयागराज में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है और यूपी डेस्को लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो जिन युवाओं को स्मार्टफोन चाहिए उनको कुछ कागजात जमा करने होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करना होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कौशल विकास या फिर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण हासिल होना चाहिए, तभी युवाओं को स्मार्टफोन मिलेगा।